Very good morning. In this video lecture, today we will start our lesson number 6 from the book Beehive, जिसका नाम है My Childhood. It is written by APJ अब्दुल कलाम. तो ये उन्हीं की जो बुक है Wings of Fire, उसकी बुक में से ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है. So, can you think of any scientist who have also been statesmen? APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. In his autobiography, Wings of Fire, he speaks of his childhood. यहाँ पर ही वो अपने ही ऑटोबायोग्राफी जब वो लिखते हैं उसमें शुरुआत में उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में, अपने बचपन के बारे में जो भी बातें उन्होंने शेयर की है, तो उस बुक में से ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है जो हमारे चैप्टर का पार्ट है. सो वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ. आई वॉज बोर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट. यहाँ पर पेज नंबर 74 पर पूरा मैप दिया गया है. यू कैन सी मद्रास कहाँ पर है और जो रामेश्वरम है वो भी कहाँ है. तो वो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली से बिलोंग करते थे जो रामेश्वरम आइलैंड है वहाँ पर वो रहते थे. माई फादर जैनुल अब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. उनके जो फादर हैं उनका नाम है जैनुल अब्दीन. उन्होंने ना तो काफ़ी फॉर्मल एजुकेशन लिया था, मतलब ना तो वो इतने पढ़े लिखे थे और ना ही इतनी संपत्ति वाले थे, मतलब इतने पैसेदार वो नहीं थे. Despite this disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. Innate means inborn, a quality or a feeling in one's nature. कुछ ऐसी अच्छी क्वालिटीज जो उनके नेचर में पहले से ही थी. तो उनके पास भले ही इतना हायर एजुकेशन नहीं था, ना तो उनके पास इतनी वेल्थ यानी कि संपत्ति पैसे नहीं थे, पर कुछ अच्छी क्वालिटीज जो थी वो उनमें पहले से ही थी. He had an idle helpmate in my mother, Ashiyamma. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. Every day उनके घर पे बहुत सारे लोग थे. उनकी जो मदर थी, उनकी जो माता थी जिनका नाम आशियम्मा है, वो उनके फादर की भी हेल्पमेट थी. यहाँ पर उनको उसके लिए वर्ड यूज़ किया है हेल्पमेट. उसके फादर को एज ए हेल्पमेट उनकी जो माँ, उनकी जो लाइफ पार्टनर उनको मिली थी, वो भी इतनी ही अच्छी क्वालिटीज़ रखती थी. उनके पास भी इतनी अच्छी क्वालिटीज़ थी. तो यहाँ पर वो बताते हैं कि मुझे याद नहीं है कि रोज़ कितने लोग जो है वो उनके घर पे खाना खाने के लिए आते थे. यू कैन सी कि उनके पास इतने अच्छी वेल्थ नहीं है, ठीक है. इनके इस चीज़ों के बावजूद भी वो दूसरों की कितनी हेल्प करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे लोग जो थे उनके घर पे खाना खाने के लिए आते थे, जो गरीब होते होंगे शायद, जिनके पास इतना पैसा नहीं है या फिर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो 2 वक्त का खाना अच्छे से खा सके. तो ऐसे लोगों को भी ये फीड करते थे, खाना खिलाते थे. ये बहुत अच्छी बात होती है. तो उनकी फैमिली के साथ ऐसे बहुत सारे लोग खाना खाते थे. तो यहाँ पर उनको याद नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर क्या है कि कितने लोग मेरे घर पे खाना खाने आते थे. आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विथ रादर undistinguished look, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large पक्का house. पक्का house means जो पक्के घर होते हैं ब्रिक से बने हुए, that is पक्का house. तो वो अपने ancestor यानी कि जो पूर्वजों का बना हुआ घर था उसमें रहते थे. One of many children का मतलब है वो मतलब उनके अलावा भी उसके दूसरे भाई बहन थे अब्दुल कलाम के. और शॉर्ट बॉय मतलब उनकी हाइट उतनी नहीं थी. आपने अब्दुल कलाम की फ़ोटो देखी होगी, इतनी उम्र में भी उनकी बहुत हाइट नहीं थी. तो शॉर्ट बॉय रादर अनडिस्टिंग्विश लुक, मतलब लुक वाइज वो ठीक ठाक थे, इतना अच्छा लुक नहीं था. बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, वाइल उनके पेरेंट्स जो थे वो काफ़ी टॉल थे और लुक वाइज भी अच्छे थे, पर उनका मानना ये है कि कंपेयर टू देयर पेरेंट्स वो काफ़ी शॉर्ट थे, मतलब उनकी हाइट इतनी नहीं थी और लुक वाइज भी वो ठीक ठाक थे. It was fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. रामेश्वरम की जो मॉस्क्यू स्ट्रीट थी वहाँ पर उनका घर था.
जो ब्रिक से और लाइमस्टोन से बना हुआ था, जिसको पक्का हाउस बोलते हैं, वहाँ पर वो रहते थे. My auster father used to avoid all essential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. Austere means simple, straight and saver. तो उनके जो फादर्स थे, उनका मानना ये था कि अपनी लाइफ में उन्होंने इतने कंफर्ट जोन नहीं रखे थे. इसका मतलब जितनी ज़्यादा आपके पास फैसिलिटी हो उतनी आपकी लाइफ कंफर्टेबल तो होती जाएगी, हाँ, पर आगे जाके आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे. इतना ज़्यादा जब आपके पास अचानक से हार्ड वर्क आ जाए ना, तो उन चीज़ों को फेस करने के लिए आपके पास एबिलिटीज़ नहीं होती है, क्योंकि आपने अब तक तो सारी चीज़ें कंफर्ट जोन में ही अब तक रहे हो आप. तो अचानक से ये सारे काम करने पड़ेंगे तो तब आपके पास कुछ नहीं होगा. तो पहले से ही उन्होंने ऐसे कंफर्ट जोन अपनी लाइफ में नहीं रखे थे. हाँ, जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं लाइफ में वो सभी उनको मिली थी. और यहाँ पर वो खुद बताते हैं कि जो लग्जरियस लाइफ होती है ना, ऐसी मतलब राजाओं जैसी लाइफ, कि एक एक मिनट में आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल मिले, तो ऐसी लग्जरियस लाइफ उनके पास नहीं थी. पर एक आम जिंदगी जीने के लिए, एक सुखी लाइफ जीने के लिए जो बेसिक नीड होनी चाहिए वो होती है आपकी फूड, खाना मिलना चाहिए अच्छे से. मेडिसिन, अगर कभी आप बीमार पड़ते हो या कुछ भी हो जाए तो अच्छी आपकी देखभाल हो, आपको अच्छे से मेडिसिन या सारी चीज़ें टाइम पे मिल जाए. तो ये सारी चीज़ें, और तीसरी चीज़ थी एजुकेशन एक. तो ये चीज़ें उन्होंने अपने बच्चों को प्रोवाइड करवाई, एक्सेप्ट लग्जरियस लाइफ. तो लग्जरियस लाइफ उन्होंने नहीं दी अपने बच्चों को, पर जो बेसिक ज़रूरतें हैं अपनी लाइफ की, बेसिक नीड होती है, वो सभी उनको मिली. पर उनका बताना ये है कि बट माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मटीरियली एंड इमोशनली. मटीरियली मीन्स ये जो फूड है, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें मटीरियलिस्टिक है. इमोशनली मीन्स जो केयर है, जो लव, जो उसके पेरेंट्स के थ्रू उनको मिलना चाहिए, वो भी उनको मिला. तो अब्दुल कलाम बताते हैं कि मेरा बचपन जो है उसमें मुझे दोनों चीज़ें अच्छे से मिली. इमोशन यानी कि केयर, लव, जो उनसे उनके पेरेंट्स के ब्रदर है, सिस्टर है, अपने फैमिली मेम्बर से आप जो एक्सपेक्ट करते हो, वो सारी चीज़ें भी उन्हें मिली. और मटीरियली चीज़ें यानी कि जो भी उनकी बेसिक नीड थी लाइफ की, वो सारी चीज़ें भी उनको मिली. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939. सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है 1939 में. व्हेन आई वॉज 8 years old, जब वो 8 साल के थे, फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, अ सडन डिमांड फॉर टेमरिड सीड्स erupted in the market. सडनली, तब मुझे तो पता नहीं है कि इसके पीछे क्या रीज़न था, पर टेमरिड मीन्स इमली, उसके सीड जो है उसके दाम बढ़ गए, या उसकी डिमांड जो है वो उस टाइम पे बाज़ार में बढ़ गई. आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट. मैं भी ऐसे बहुत सारे सीड्स को कलेक्ट करता था, और एक शॉप थी मॉस्क्यू स्ट्रीट के पास, वहाँ पर जाके दुकानदार को बेच देता था. अ डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना. आना मीन्स करेंसी. पहले जो इंडिया में करेंसी यूज होती थी, दैट इज कॉल्ड आना. आना एन ओल्ड इंडियन कॉइन वर्थ अबाउट 6 पैसे, राइट. और प्रिंसली सम का मीन है जेनरस अमाउंट. जेनरस अमाउंट मीन्स जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको आप 10 रुपये दोगे ना, तो वो उसको बहुत बड़ा अमाउंट लगेगा. आपके लिए 10 रुपये बहुत ही कम चीज़ है, बहुत ही माइनर अमाउंट है, पर उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उनको पता नहीं है ना कि 10 रुपये की कीमत क्या होती है. तो यहाँ पर अब्दुल कलाम भी उम्र में बहुत छोटे हैं, तो जब वो ये टैमरिड सीड को बेचने जाते थे और उनको 1 आना मिलता था, तो उनके लिए प्रिंसली सम था. प्रिंसली सम जो है हियर, ये आयर ने यूज़ किया है यहाँ पर उन्होंने, हाँ, आयर ने यूज़ किया है, तो उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट था. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरी अबाउट द वॉर which I would later attempt to trace in the headlines in दीनामणि. दीनामणि जो है वहाँ का डेली, मतलब जो न्यूज़पेपर आता था वहाँ पर, उसमें सारी खबरें छपती थी. और उनके जो ब्रदर इन लॉ थे, वो उनको वर्ल्ड वॉर के रिलेटेड जो भी न्यूज़ आते थे वो उनको बताया करते थे कि क्या क्या हो रहा है, और फिर वो सारी चीज़ें हेडलाइन में भी पढ़ते थे. Our area being isolated was completely unaffected by the war. But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. तो फिर पीछे से इंडिया को भी वॉर में ज्वाइन करने के लिए भेजा गया था.
The first casualty came in the form of suspension of the train halt at Rameshwaram station. The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. That forced my cousin Samsudin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. Samsudin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. यहाँ पर उनके जो कज़िन थे शमसुद्दीन, वो न्यूज़पेपर बेचते थे. तो तब ये जो वॉर का टाइम था, तब वहाँ पर ट्रेन जो आती थी ना, ट्रेन में ऐसे बंडल बना के न्यूज़पेपर आते थे. तो न्यूज़पेपर को कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ता था. तो वॉर की वजह से वहाँ पर हॉल्ट का टाइम जो था और जो डिस्टेंस था, यानी कि रामेश्वरम से लेके धनुषकोडी, तो ये इस टाइम में चलती हुई ट्रेन में जैसे उनको इसको कैच करना था बंडल्स को. तो शमसुद्दीन जो थे वो अकेले थे. तो एज अ हेल्पिंग हैंड उनको हेल्प करने के लिए यहाँ पर जो जगह खाली थी वो किसने कंप्लीट की? अब्दुल कलाम ने. और यहाँ पर वो बताते हैं माय फर्स्ट वेजेस मतलब जो उनको मजदूरी के तौर पर जो पैसे मिलते हैं, जो उनको कीमत मिलती है, जो उनकी फर्स्ट अर्निंग है, जो कमाई है उसकी पहली, वो यहाँ से शुरू होती है. तो यहाँ पर वो बताते कि मैंने अपनी लाइफ की पहली कमाई यहाँ से की विद शमसुद्दीन. उनके साथ वो सुबह न्यूज़पेपर के बंडल्स कलेक्ट करने के लिए उनके साथ जाते थे. तब एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट. यहाँ पर वो बताते हैं कि एवरी चाइल्ड, कोई भी बच्चा है वो किसी ना किसी अच्छे कैरेक्टर्स के साथ, अच्छी इनहेरिट के साथ, जो उन्हें अपने एंसेस्टर्स के थ्रू उनमें मिली है. इनहेरिट मीन्स कुछ ऐसी आदतें, कभी कभी लुक वाइज, कभी कभी बोलने की आदतें हैं कि आपकी बिहेवियर कैसे, आपके पेरेंट्स भी आपको शायद बोलते हो कि हाँ तू तेरे पापा जैसा है, या तेरे दादा भी ऐसे करते थे. तो ये चीज़ें आपको कभी कभी इनहेरिट में मिलती है. सो यहाँ पर वो भी बताते हैं कि एवरी चाइल्ड जो है वो अपने साथ कुछ ना कुछ इनहेरिट लेके आता है. एंड ट्रेन्ड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी. आई इनहेरिट ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर एंड फ्रॉम माई मदर. यहाँ पर वो क्या बताते हैं कि मेरे मदर और फादर से इनहेरिट में उन्हें क्या मिला था? ऑनेस्टी. और दूसरी चीज़ है सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप से डिसिप्लिन लाइफ में रखना. और ऑनेस्टी ये बहुत बड़ी चीज़ होती है. देखो, बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि ऑनेस्ट है, सेल्फ डिसिप्लिन है, पर ये सारी चीज़ों को रियल लाइफ में अपनी मेंटेन रखना बहुत टफ है. बहुत टफ है इन चीज़ों को मेंटेन रखना. हम अपने स्वभाव को एक मिनट के लिए भी चेंज करने के लिए नहीं तैयार है, वाइल ऐसी अच्छी चीज़ों को मेंटेन करना ये काफ़ी टफ होता है. तो पर ये उन्होंने अपनी ये जो क्वालिटीज़ हैं उन्होंने हमेशा कायम रखी है. I inherit faith in goodness and keep deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. उनके 3 भाई और बहनें भी थी. क्या क्या चीज़ थी? इनहेरिट फेथ इन गुडनेस, अच्छी चीज़ों में विश्वास रखना, दुनिया में अच्छाई है इसमें विश्वास रखना. एंड डीप काइंडनेस, दूसरों के प्रति भी दया रखना. I had 3 close friends in my childhood. रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. उनके 3 बेस्ट फ्रेंड थे रामेश्वरम में. याद रखना इनके नाम, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. ये तीनों उनके बेस्ट फ्रेंड थे. ऑल दिस बॉयज़ वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज. वो तीनों बहुत ही ऑर्थोडॉक्स मीन्स बहुत ही अपने धर्म के प्रति बहुत ही चुस्त रहने वाली हिंदू ब्राह्मण फैमिली से ये तीनों फ्रेंड्स उसके बिलोंग करते थे. As children, none of us ever felt any difference among ourselves because of our religion differences and upbringing. पर हमारी दोस्ती कैसी थी? हमारे रिलीजन से वो काफ़ी हद तक अलग थी. तो हमारे जो रिलीजन के डिफरेंसेस थे उन चीज़ों को हमने अपनी दोस्ती के बीच में कभी लाया नहीं है. मतलब इतनी अच्छी दोस्ती थी उनकी. In fact, Ramananda Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple. रामेश्वरम का जो मंदिर है वहाँ के जो हाई प्रिस्ट जो गुरु थे वो इनके पिता थे, पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री. उनका बेटा जो था वो अब्दुल कलाम का फ्रेंड था. लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल. अरविंदन वेंट इन द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स. तो यहाँ पर आगे जाके उनके फ्रेंड्स क्या बने वो भी उन्होंने बता दिया है. जैसे कि जो पाक्षी लक्ष्मी शास्त्री के बेटे थे रामानंदा शास्त्री,
तो आगे जाके उनके पिता का पद है वो उनके बेटे ने ले लिया मंदिर में। फिर जो अरविंदन थे वो आगे जाके ट्रांसपोर्ट का बिजनेस उन्होंने संभाला फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स मीन्स जो यात्रा के लिए आते हैं ना, दैट इज पिलग्रिम्स। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। साउथर्न रेलवे में जो कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्टर होता है वो उन्होंने संभाला था शिव प्रकाशन ने। कैटरिंग मीन्स जो खाने का जो भी सामान है या कैसे जो रेलवे में जो मुसाफिर है उनको खाना प्रोवाइड करा, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट है वो उन्होंने ले लिए। ड्यूरिंग द एनुअल Sri Sita Ram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near of our house. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bad time stories my mother and grandmother would tell the children in our family. यहाँ पर एक अच्छे से सेरेमनी होती थी जिसमें राम और सीता जो है उनकी मैरिज सेरेमनी, ये एक सेरेमनी वहाँ पर हेल्ड करते थे। तो नज़दीकी का जो तालाब था राम तीर्था करके, उस पॉन्ड के बीच में ही एक आइलैंड जैसे छोटा सा पार्ट था, तो मूर्ति जो है भगवान की उसको यहाँ से वहाँ ले जाना होता था। तो तब इनकी फैमिली वाले ही ये सारी चीज़ें अरेंज करते थे, ठीक है। तो बीइंग एक मुस्लिम पर्सन होने के बावजूद भी ये दूसरों के धर्म के प्रति भी वो इतनी ही उनको रिलीजन, दूसरे के रिलीजन को भी वो इतना ही महत्व देते थे। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट की लाइफ की जो स्टोरी और रामायण के जितने भी इवेंट्स हैं वो उनके लिए बेड टाइम स्टोरी, यानी कि उनकी ग्रैंड माँ है या उनकी मदर जो है वो उनको जब वो रात को सोते थे तब यही सारी कहानियाँ उनको सुनाया करते थे। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. जब वो 5th की क्लास में थे रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, तब वहाँ पर उनकी क्लास में एक नए टीचर आए। I used to wear a cap which marked me as a Muslim. एज अ मुस्लिम पर्सन वो एक कैप पहनते थे। आपने वो टोपी देखी होगी कि वो लोग ज़्यादातर पहनते हैं। आप टोपी आपको देखो, आप उस टोपी को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मुस्लिम लोग उस टोपी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो पहनते हैं। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री हु वॉर द सेक्रेट थ्रेड। और वो सबसे पहली ही लाइन में बैठते थे क्लास में, फ्रंट रो यानी कि सबसे पहली लाइन में बैठते थे अपने बेस्ट फ्रेंड रामानंदा शास्त्री के साथ। अब रामानंदा शास्त्री है वो एक ब्राह्मण लड़का है, वो अपना एक सेक्रेट थ्रेड्स का मीन्स होता है जिसे हम जनोई भी बोलते हैं, वो थ्रेड ऐसे पहनना चाहता है। तो ज़्यादातर जो ब्राह्मण्स होते हैं वो इस थ्रेड को वियर करते, एक धागा जैसा होता है, थिक धागा होता है, उसको वो लोग पहनते हैं। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विथ अ मुस्लिम बॉय। अब ये जो टीचर आए थे उनको ये बात हजम नहीं हुई। क्या ये है? कुड नॉट स्टमच मीन्स कुड नॉट टॉलरेट, उनसे ये सहन नहीं हुई बात कि भाई ये दोनों अलग अलग रिलीजन के हैं तो भाई एक साथ क्यों बैठे हैं, उनको पसंद नहीं आई ये चीज़। In accordance with our social ranking as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. अब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि तुम्हें लास्ट बेंच पर मतलब पीछे की तरफ बैठना पड़ेगा। अब्दुल कलाम से ऐसा बोला गया उसके टीचर ने। I felt very sad and so did रामानंदा शास्त्री। और वो तो बहुत दुखी हुए और उसके फ्रेंड भी उनको भी मतलब इतना ही दुख लगा इस बात का। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. उनको बहुत ही दुख हुआ, बहुत गहरा दुख हुआ। सैड और डिप्रेस, डाउनकास्ट का मतलब है सैड और डिप्रेस। उनको ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को ऐसे कोई मामूली रीज़न की वजह से उनको पीछे बिठाया जा रहा है। The image of him weeping when I shifted to the last row left the lasting impression on me. जैसे ही उनको पीछे की बेंच पे बैठने के लिए भेजा गया, उसका जो फ्रेंड है वो इतना दुखी हो गया कि जैसे उसके आँख में से आंसू ही निकल आए। तो उसको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, दुख बहुत हुआ उनको इस चीज़ का कि उनको क्यों पीछे बिठा दिया गया। तो अब्दुल कलाम यही बताते हैं कि उसका जो फेस का इमेज है ना, वो पिक्चर आज भी मेरे दिमाग में है कि मैंने देखा था उसको कि उसका फेस कैसा हो गया था। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल ख़त्म हुई, अपने घर पे गए और अपने पेरेंट्स से उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में बताया। दोनों ने अपने पेरेंट्स को बात की कि हमारे साथ ऐसा हुआ। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर एंड इन अवर प्रेजेंट टोल्ड द टीचर दैट
he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. दूसरे ही दिन लक्ष्मण शास्त्री जो थे वो उनकी स्कूल में गए, उन्होंने सबके सामने उन टीचर को डांटा कि आपको कोई हक नहीं है, बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं, तो इस तरह का जहर बच्चों के दिमाग में फैलाने का आपको कोई हक नहीं है. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. उन्होंने बहुत ही bluntly मीन्स बहुत ही फोर्स से एकदम मतलब डांट दिया, वैसे सबके सामने उनको बोल दिया कि या तो आप इनसे माफ़ी मांगो या फिर स्कूल को छोड़ दो या फिर इस पूरे आइलैंड को छोड़ के चले जाओ. ऐसे ऑप्शन रख दिए उनके सामने. Not only did the teacher regret his behavior but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. तो अब उस टीचर जो थे उन्होंने क्या किया, रिग्रेट हिज बिहेवियर एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन. कन्विक्शन मीन्स अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ. अपनी ये जो दिमाग में वो जो जहर या फिर एक तरह की खराब विचार जो थे जिसको लेकर वो चल रहे थे और धीरे धीरे जैसे वो बच्चों में भी यही चीज़ फैलाने वाले थे, उन चीज़ों को उसने बदल दिया, अपना बिहेवियर भी उन्होंने वहाँ से चेंज कर दिया. तो यहाँ पर ये जो लक्ष्मण शास्त्री थे उन्होंने एक टीचर को भी बदल के रख दिया, मतलब पूरे का पूरा उनका बिहेवियर भी यहाँ से चेंज हो गया. यहाँ पर जो पिक्चर दिख रही है आपको, आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू द रामानंद शास्त्री, उनकी स्कूल का जैसे पिक्चर को वैसा सीन बताया गया है. एक और इंसिडेंस भी ऐसा ही है उनकी लाइफ का. ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रेगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. However, my science teacher, Shiv Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. यहाँ पर वो बताते हैं कि क्लास का जो डिफरेंस होता है ना, क्लास का डिफरेंस मतलब कुछ अमीर होते हैं, फिर कुछ कम अमीर, फिर बहुत गरीब, उनसे भी गरीब, ऐसे क्लास के रिलेटेड लोगों में जो उनकी जो थिंकिंग है एक दूसरे के प्रति, जैसे कि बहुत अमीर है तो ये तो गरीब है, इसको मैं नहीं बुलाऊंगा, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको वैसे नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर क्यों आए हैं. तो इस तरह की जो सोच है वो तब के ज़माने भी सोसाइटीज़ में थी, हुआ करती थी. रिजिड फैमिली में बहुत ही स्ट्रिक्ट, अपने क्लास को लेकर जो बहुत ही रिजिड होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. तो इस तरह का डिफरेंस जो है वो तब की सोसाइटी में अवेलेबल था. तो यहाँ पर वो बताते हैं कि हमारे एक साइंस टीचर हुआ करते थे शिव सुब्रमण्य अय्यर. तो वो खुद एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली, ऑर्थोडॉक्स मीन्स बहुत ही अपने रिलीजन के प्रति जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, एक ब्राह्मण फैमिली को वो बिलोंग करते थे. वेरी कंजर्वेटिव वाइफ वॉज समथिंग ऑफ अ रिबेल. उनकी जो वाइफ थी वो काफ़ी हद तक कंजर्वेटिव थी. ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजिली. वो हमेशा से ऐसी कोशिश करते थे कि समाज में ये जो डिफरेंसेस हैं उनको वो कम करे ताकि लोग मिलजुल के अच्छे से रह सकें. जो सोशल बैरियर्स हैं वो ना हो एक दूसरे के बीच में, लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझे और अच्छे से मिलजुल के रहें. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. वो मेरे साथ बैठ के घंटों बिताते थे, मतलब बहुत बातें करते थे उनके साथ, और वो हमेशा बोलते थे कि कलाम मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, डेवलप करो अपने आप को. मतलब यहाँ तो पढ़ाई अच्छे से कर रहे थे वो, पर आगे जाके तुम बहुत बड़े इंसान बनो, ऐसा वो चाहते थे. हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़, वो चाहते थे कि बड़े शहरों में जाके तुम भी एक हाईली एजुकेशन तुम्हें भी मिले, जो हायर एजुकेशन होता है वो भी तुम्हें मिले. वन डे ही इनवाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील. एक दिन उन्होंने अपने घर पे मुझे खाने के लिए इनवाइट किया. हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन. उनकी जो वाइफ थी वो पहले से कंजर्वेटिव तो थी, उन्होंने तो ये बात सुनी तब से वो हॉरिफाइड मीन्स उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि अपना जो रिचुअल प्योर किचन है, रिचुअल प्योर मीन्स केप्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस फॉर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रिलीजन. अपने धर्म के हिसाब से वो अपने किचन को ज़्यादा ही पवित्र मानती थी. तो उनके दिमाग में भी यही सोच थी कि भाई अरे कोई मुस्लिम आएगा फिर मेरा किचन गंदा हो जाएगा, ऐसे कैसे मैं यहाँ पर उसे खाने दूँ, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में भी थी. फिर क्या होता है, शिव सुब्रमण्य शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन.
उन्होंने अपने किचन में मुझे खाना नहीं दिया, परोसा नहीं, मतलब खाना परोसते ना, जैसे कोई गेस्ट आते हैं तो क्या हम थाली रखते फिर खाना परोसते हैं, पर उन्होंने मुझे खाना नहीं परोसा। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. पर उनके जो हस्बैंड थे, यानी कि कलाम के जो टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, वो उन्होंने ना तो उन पे चिल्लाया, ना उन्होंने उस पर गुस्सा किया। उन्होंने क्या किया, इतने ही प्यार से उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना परोसा, ठीक मेरी बाजू में वो बैठे और हम दोनों ने साथ में खाना खाया। His wife watched us from behind the kitchen door. उनकी जो वाइफ थी वो किचन के दरवाजे में से हम लोगों को देख रही थी। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. उनको देखकर बड़ी हैरानी हुई कलाम को कि क्या वो मुझे नोटिस कर रही है, तो क्या मेरे खाना खाने का या पानी पीने का तरीका कुछ अलग है, क्या मैं किसी से अलग तरीके से खाता हूँ, या जैसे दूसरे पानी पीते हैं मैं वैसे नहीं पीता। खाना खाने के बाद ज़्यादातर क्या करते हैं हम लोग, जब खड़े होते हैं तो कभी कभी क्या है कि खाना खाते वक्त थोड़ा सा गिर जाता है ज़मीन पर, तो उसे उठा लेते हैं, अपनी थाली में डाल देते हैं और फिर फ्लोर को साफ़ करते हैं। तो ये सारे काम करने का तरीका क्या मेरा जो है वो दूसरों से अलग है, इस चीज़ को वो मुझे नोटिस कर रही है इसलिए। When I was leaving his house, Shiv Subramanya Iyer invited me to join him for dinner again in the next weekend. जब मैं वहाँ से गया दूसरे वीक पे फिर से उन्होंने मुझे इनवाइट किया खाना खाने के लिए नेक्स्ट वीकेंड में। When I was leaving the observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, "Once you decided to change the system, such problems have to be confronted." उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे साथ जो भी गलत भी हो रहा है, जो भी गलत भी है, किसी ने भी किया है, उसके लिए तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी सिस्टम को चेंज करना चाहते हो, कोई बदलाव लाना चाहते हो, तो लाइफ में ऐसे बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, ऐसी बहुत सारी मुश्किलें आएंगी तुम्हारी लाइफ में। When I visited his house the next week, Shiv Subramanya Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. नेक्स्ट वीक जब वो उनके घर पे खाना खाने के लिए गए तो उनकी वाइफ ने उनको अपने किचन में बिठाया और अपने हाथों से खाना परोसा। तो दैट इज़ द चेंज। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians was built their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramnathpuram. अब यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी, आज़ादी सबको मिल गई थी, गांधी जी ने सब कुछ डिक्लेयर कर दिया था, पूरी कंट्री का जैसे एक उनके लिए बहुत अच्छी बात थी, सब खुश थे, मतलब इस माहौल की वजह से सब लोग बहुत खुश थे। अब यहाँ पर टाइम आ गया था, कलाम ने अपने फादर से परमिशन मांगी कि वो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अपने डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है रामनाथपुरम, वहाँ पर जाके वो अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my assistant mother. Your children are not your children. They are the son and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts. For they have their own thoughts. तो यहाँ पर वो बताते हैं कि उनके फादर ने उनको परमिशन दी कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने आप की ग्रो करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए इस शहर को छोड़ के वहाँ पर जाना चाहते हो। तो उन्होंने परमिशन देते हुए उसके फादर ने कहा कि ये अच्छी बात है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए अपने आप को डेवलप करने के लिए। और फिर वो एक एग्जाम्पल देते हैं सीगुल। सीगुल मीन्स एक तरह का बर्ड, एक चिड़िया। तो क्या चिड़िया जो है वो कभी कैन नॉट सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन, क्या वो अकेले कभी नहीं उड़ के जा सकती? क्या वो बिना नेस्ट के नहीं रह सकती? ऐसा नहीं होता है। फिर यहाँ पर वो ये भी कोट करते हैं, खलील जिब्रन जो है उन्होंने कहा है कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर ओन चिल्ड्रन। आपके जो बेटे या बेटी, आपके मतलब जो बच्चे हैं वो सिर्फ आपके बच्चे ही नहीं हैं, वो अपनी खुद की लाइफ के भी बच्चे हैं। उनको जन्म भले ही आपने दिया है, ठीक है,
पर उसकी अपनी भी कुछ सोच विचार होते हैं, अपनी भी लाइफ है उनकी, तो उन चीज़ों में उनको डेवलप करने के लिए यहाँ पर खलील जिब्रान ने एक अच्छा सा मैसेज दिया है, जो अब्दुल कलाम के जो फादर हैं वो उनको समझाते हैं। और वो चीज़ उन्होंने यहाँ पर नोटिस की है कि उनकी भी अपनी थॉट है। आप उन अपने बच्चों को आप लव और केयर, जो प्यार आपसे एज अ पेरेंट्स, एक माता पिता से जो प्यार बच्चे चाहते हैं वो आप उनको दो, उनकी केयर करो, ये चीज़ें अच्छी हैं, पर बट नॉट योर थॉट्स, पर आपके विचार उनको मत दो कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही तुझे करना है, नॉट दैट, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनकी अपनी भी कुछ थॉट्स हैं। सो हियर वी आर एंड अवर लेसन, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन वेरी वेल। थैंक यू।